शांति। आज 18 जून 2024 बाबा ने मुरली में हमको आज आत्मा का पाठ पक्का कराया है। बाबा ने बार बार कहा हम आत्मा है, देह नहीं। आत्मा को बाप से ही सुनना है, बाप को ही देखना है, किसी मनुष्य को नहीं। देही अभिमानी होके रहना है। देह अभिमान में आएंगे तो निंदा कराएंगे, बाप का नाम बदनाम करेंगे। तो ऐसे ही आत्मा का पाठ पक्का होना अर्थात कर्म योगी का पाठ पक्का होना। तो आइए सुनते हैं कर्म योगी की निशानियाँ आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। लास्ट आते भी फास्ट जाने का सहज साधन है, सदा कर्मयोगी बनकर रहना। कर्म भी करो और याद में भी रहो। कर्म में इतना बिजी ना हो जाओ जो अपना ओरिजिनल स्वरूप भी स्मृति में ना आए। अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर शरीर का आधार लो। कर्मेंद्रियों से कर्म कराया, कर्म पूरा हुआ, न्यारे हो गए। यही कर्म योगी की स्टेज सहज कर्मातीत बना देगी। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे हो जाए। बाबा कई बार मुरलियों में हमें कहते हैं लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट सो फर्स्ट। तो लास्ट सो फास्ट कैसे जा सकते हैं उसका बाबा ने आज सहज साधन हमें बताया कि कर्म करते करते याद कभी ना भूलें। अगर लास्ट सो फास्ट जाना है तो सेवा भी फास्ट करनी है और इस सेवा में ही पुरुषार्थ को अपने ध्यान रखना है, समाना है। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ का समय कुछ और है और सेवा का समय कुछ और है। अगर समय को अलग अलग बांटेंगे तो समय है ही कितना, उसको भी बांट देंगे तो फिर कितना पुरुषार्थ और कितनी सेवा कर पाएंगे। तो लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्मा पुरुषार्थ में ही सेवा को समा लेती है और सेवा में ही अपना पुरुषार्थ कर लेती है। और ये दोनों चीज़ों का तभी हम संगम कर सकते हैं जब हम कर्म योगी बनकर रहें। आज कर्म योगी के बारे में बाबा ने कहा कर्म करते हुए अपना असली स्वरूप स्मृति में रहे। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम कर्म करते करते बीच में बाबा को याद करेंगे तो कर्म पे अटेंशन नहीं जाएगा, तो कर्म में गड़बड़ ना हो जाए। कई बार कोई मिस्टेक करते हैं और पूछते हैं क्यों ऐसा हुआ, हम तो याद में खोए हुए थे इसलिए कर्म पर ध्यान नहीं रहा। ये कर्मयोगी नहीं है। कर्मयोगी बहुत सिंपल है। जैसे कोई भी चीज़ होती है, चलती है, तो पीछे बैकग्राउंड में हमें हमेशा याद रहता है ना कि मेरा नाम ये है। अगर मैं काम में बहुत बिजी हूँ फिर भी मुझे कोई मेरे नाम से पुकारे तो मैं पलट करके देखूँगी, मैं रिस्पॉन्ड करूँगी। अर्थात भले ही हम कर्म कर रहे थे लेकिन कर्म में बिजी होते हुए भी हमें अपनी पहचान भूली नहीं। तो ये देह की पहचान नहीं लेकिन आत्मा की पहचान ना भूले। मैं आत्मा कौन से गुणों से बनी हूँ, मैं आत्मा कौन से गुणों से कर्म कर रही हूँ। अगर ये स्मृति में है और इस बात का कंट्रोल मेरे ऊपर है तो मैं कर्मयोगी हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। कैसी भी परिस्थिति आए मेरे प्रेम का गुण ही उस परिस्थिति में आना चाहिए। मैं शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। अपने इन गुणों के आधार से ही कर्म करना है। अगर ये स्मृति में रहे तो हम सहज ही कर्मयोगी हैं। जैसे मम्मा हमेशा कहती थी कि मम्मा दृष्टि देने के लिए और टोली देने के लिए ही इस वतन में होती है, बाकी सारा समय मम्मा अपने आप को सूक्ष्म वतनवासी समझती थी, वहीं रहती थी। मम्मा को कभी साक्षात्कार सूक्ष्म वतन का नहीं हुआ, लेकिन सूक्ष्म वतन में हमारी जो फरिश्ता स्थिति है वो स्थिति प्रैक्टिकल में साकार में मम्मा ने इस वतन में धारण की। इसीलिए लास्ट सो फास्ट अगर हमें बनना है तो ऐसे ही मम्मा समान हर कर्म करते हुए अपनी अवस्था को, अपने ओरिजिनल स्वरूप को, अपने ओरिजिनल कर्तव्य को स्मृति में रख कर कर्म करना है, कर्मयोगी बनना है। ओम शांति।